अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपना ब्लॉग बनाता हूँ, तो आज हम फिर एक नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ आ गए हैं। और सुबह सुबह का वक्त है, और जैसे मैंने बताया था कि घर के अंदर फंक्शन के तांते लगे। अब सुबह सुबह भी देखो फ़ोन आ गया है कि हमें फिर शादी में जाना है, तो लगा हुआ ही है कुछ ना कुछ। उधर खाला की तरफ से है, इधर चाचा की तरफ से है। तो अब एक ही टाइम पे बंदा कहाँ कहाँ जाए। ठीक है, ईद से पहले मतलब अभी ईद भी है और फिर रिश्ते वो भी आ गए हैं। चलो अल्लाह जैसे कराएगा वो होगा। बहरहाल अब तो टाइम है हमारा नाश्ते का, तो अब हम करते हैं नाश्ता। तो जैसे कि अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ओहो, बड़ी इतनी चटकीली दुपट्टा क्यों निकाल रखा तुमने? तुम कहीं शादी में जा रही हो क्या? तुमने इतना चमकीला दुपट्टा निकाल रखा है। जो निकला वही अलमारी खराब हो गई। नहीं, अब बताओ ये कैसे काम बनेगा अम्मी? चलो वहाँ चलते हैं बेटा, कहाँ? निकालते हुए तो करते हैं कोशिश। नहीं, वो तो हो जाएगा, वो तो बन जाएगा बेटर का। मैं ये कह रहा हूँ इधर खाला का भी पड़ रहा है, उधर चाचा के भी पड़ रहा है। तो खाना का तो अभी पता नहीं है ना, डेट भी नहीं है उनके तो। नहीं, आ तो गई, फाइनल तो हुआ है। अच्छा, हाँ, अब ये दो दो करेंगे फंक्शन। बेटा, दोनों निपटाएंगे। हाँ, निपटना तो है। कल काला खाला का भी तो आगे फोन पीछे डेट है। है तो आगे पीछे। लेकिन चलो ये तो यहीं का हो जाएगा, आसपास का। तो आसपास से तो मामला निमट जाएगा कि हाँ भाई यहीं का यहीं है। सुबह का ही शाम को आगे, दूर का मामला वो 200-250 किलोमीटर दूर पड़ जाता है ना। एक आधी रात का डिफरेंस पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि अब इतना देखो, मैं इतनी ड्राइव नहीं होती अब एकदम से ना। पहले वही हुआ है नहीं रुपड़ उनका होने के बाद। पहले उधर चलेंगे चाचा की तरफ। पहले चाचा का ही है, फिर खाला का है। एक एक महीने में देखो 3-4 फंक्शन पड़ जाएंगे, फिर ईद भी है। नाजिर के लड़की ही है नाजिम की ना। अच्छा, नाजिम की जो नासिर चाचा का बड़ा फ़ोन, वाला जो नासिर चाचा जो फ़ोन आया था, उनके बड़े भाई नासिम की, उनकी बेटी की शादी है। अच्छा 16 तारीख की बारात है। ठीक। हाँ, तो वही उसी के लिए तो कह रहे हैं कि 16 तारीख की बारात है, बारात में आना है। चलो, देखेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। हाँ बाकी अल्लाह जो बेहतर कराएगा जो भी। हाँ, कोशिश तो पूरी होगी, क्योंकि मामला है दूर का। दूर का हाँ। और है गर्मी ताबड़तोड़। हाँ, ऊपर से कमर में है दर्द। तो ये सारी चीज़ें देख के, सब चीज़ें सेट करके ही चलेंगे। बाकी देखो अल्लाह जैसे कराएगा, अल्लाह मालिक है। ठीक है जी, चलो अभी फ़िलहाल तो हम तैयारी करते हैं। तो जी, जैसे कि अभी तो शादी वादी की बात हो गई, शादी तो दूर है, पहले पेट पूजा अभी की होगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। जैसे कि हमारे घर में बना है सांबर, रात को बने, अम्मी ने खाए सांबर चावल, तो अब बनाने जा रहे हैं हम इडली। तो कल बनाया उपमा, आज बनाएंगे इडली। तो 2 दिन से 3 दिन से हमारे घर में पूरा साउथ इंडियन मामला चल रहा है। ये तो आ जाइए है। हाँ, तो बहुत है इतना, 4-6 इडली बन जाए बहुत है। तो जी बनाते हैं अब इडली। इडली का हमारे पास ये सामान भी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो प्लास्टिक का ले लो मम्मी, प्लास्टिक का बाउल ले लो। अभी नहाए तो रखा था। हाँ, वो मैंने ऊपर रख दिया ना, सूख गया था, तो वो गीले हो जाते हैं। धुले हुए बर्तनों डालो ना तो सूखे बर्तन ना फिर गीले हो जाते हैं, इसलिए। और ले लो जी दही। दही कहाँ चला गया? दही ज्यादा है अम्मी। ये है जी इडली बैटर। ठीक है जी, अब इस इडली बैटर को हम लोग मिक्स करेंगे। ये बहुत इजी होता है, रेडी टू वो है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ
करने की जरूरत नहीं है। कड़छी वो ये ले लो ना कप, ये क्यों ले रहे हो? इससे ले लो, एक चीज से डाल लो। रखो। मम्मी यहाँ रखो ना, अगर गिरे तो यहाँ पे गिरे। पतला था उसका, हमारा गाढ़ा है। हाँ उसका बहुत पतला था, उसमें मुझे लग रहा पानी मिला रखा था रुक जाओ, मैं भी थोड़ा सा। उसका। चलिए जी, तो ये बैटर लिया है आधा पैकेट, इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं बस। दे दो क्या डाल दो ना ऐसे ही। चम्मच, अरे बड़ा चम्मच दे। ये इतना बड़ा चम्मच उसमें घूमेगा नहीं मम्मी, उसके कटोरी के अंदर। मैंने ये से घुमाना है, इसे तो ऐसे ही डाल दूंगी। पानी नहीं डालते मम्मी बिल्कुल भी। इसमें वो नहीं डालना। क्या? कुछ डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ दही डालो। अब इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर दोबारा दही डालो और फिर उसे 2 मिनट के लिए छोड़ दो, और 2 मिनट का दही डालने के बाद फिर इसकी सीधा स्टीम करना चालू करेंगे। मिर्च मसाले कुछ नहीं डालना। कुछ नहीं डालना, सब कुछ इसके अंदर मिक्स है। तब तक ना तुम पानी चढ़ा दो। क्या 1 करना? मिनट कब होगा? 1 मिनट हो जाएगा, तब तक ये ले लो। कढ़ाई में रखो। कढ़ाई के अंदर ये इतना ऊंचा है, ये देख लो, अगर तुम एक बारी में। देखते हैं पहले करके। चलो उठा लो। ये है जी इसका हमारा मोल्ड, ये इतना ऊपर है। उठा लो। तो मम्मी कह रही है कढ़ाई, इसमें जल्दी में ढकने को मिल जाता ना, उसका ढकना है नहीं। इस पे तो कोई भी स्टील की प्लेट आ जाती है। नीचे पानी भी तो आएगा अम्मी। आप क्या काम करती हो? तो मैं बोल क्या रहा हूँ, तुम कर क्या रही हो? तुम अपनी पता नहीं क्यों चलाते। तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ इसके अंदर वो ये नीचे नहीं है। मम्मी इसकी चौड़ाई देखो ना, इसकी चौड़ाई चलो देखो। उठाइए। अब मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपने रखा, इसमें पानी भरा। अरे पहले ये भी तो देखे, अभी तो इतना ही नीचे अरे। जा रहा है। दिमाग लगा के अगर हम तो वो काम। तो कढ़ाई में भी हो सकता है। मम्मी कढ़ाई में कहाँ से आएगा इतना ऊपर? लो तुम कढ़ाई में करके दिखाओ, ये लो। कढ़ाई में करो। अब इसके ऊपर ये रखो, 2 आएंगे ना। प्लेट कैसे रखोगे आप, मुझे ये बताओ। ये लो, प्लेट कहाँ से रखोगे आप? अरे इसकी वो देखो, उसकी वो देखो, इसलिए कह रहा हूं मैं। चलो रखो। आपके समझ नहीं आ रही है। पानी डाल दो इसमें, यही नीचे खारा वाला ही। किसी दिमाग से ही तो मैं बोल रहा हूँ ना। मानता हूं कि आप में दिमाग मेरे से ज्यादा है, लेकिन कलाकार तो हम भी कम नहीं है अम्मी। आप ना वो 2 ढक्कन सोच के मत समझ चलना अम्मी। आपका बैटर थोड़ा ज्यादा है, उसके मुकाबले देखना, ठीक है ना। तो इधर कर देते हैं जी गैस ऑन, और इसको चढ़ा देते हैं यहाँ पे। ये लो जी, पानी को दिया है चढ़ा, और इस पे ढक देते हैं प्लेट। पूरा बंद हो गया, आराम से इसमें हो जाएगा मामला। वो भी नहीं डालना होगा। दही और डलेगी अम्मी। नहीं वो तो दे। अम्मी दही और डलेगी, ये फ्लफी नहीं बनेगा फिर। आप मेरी बात मान जाओ, बन जाएगा। ये सख्त बनेगी इडली। नहीं उसका बैटर थोड़ा सा पतला था।
क्योंकि ये सूजी है ना, सूजी फिर फूलती है। पानी नहीं डालोगी? चलो जी दही को रख देते हैं दही की जगह पे, क्योंकि अम्मी ने तो सुननी नहीं होती बात हमारी। कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए इस बैटर की, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसके अंदर तुम्हें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं। ये बढ़िया रहता है। तो इसमें करना क्या है, इजी है ये तो बहुत। हाँ। अब इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दो, तब तक पानी उबल जाएगा। और फिर जैसे ही पानी उबल जाएगा इसमें लगाओ और फिर अपना निकालते रहो। 2 मिनट से बल्कि फालतू ही हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना छोड़ोगे ना उतना बेस्ट होएगा। तो जी इधर पानी गर्म हो रहा है, इधर इडली का बैटर रेडी हो गया है, इधर इडली के मोल्ड आ गए हैं। तो पानी हो जाता है गर्म, तो फिर हम इसके अंदर लगाएंगे, इडली के बैटर में डालेंगे और फिर इसको रखेंगे। वो सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। तो अभी तो पानी गर्म होने देंगे, क्योंकि तब तक इसको रेस्ट भी मिल जाएगा। 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना होता है, तो वो रेस्ट भी मिल जाएगा। मीनवाइल पानी भी गर्म हो जाएगा। तो जब भी आप इडली बनाएं तो आप ऐसा ना करें कि इडली का बैटर रेडी कर रहे हो और फिर पानी को चढ़ाएं, जैसे मैंने करा है साथ साथ। तो क्या होगा, जितनी देर में ये इसको रेस्ट मिलेगा उतनी देर में पानी गर्म हो जाएगा। तो इमीडिएटली आपको साथ साथ ही चढ़ा देना। तो बस पानी गर्म हो जाए और 2-3 मिनट इसके हो जाए, 5 मिनट के करीब, और फिर इंशाल्लाह हम दिखाते हैं कि इडली को मोल्ड में डालते हैं और फिर अंदर रखते हैं और फिर उसकी फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे। तो जी मोल्ड जो है इडली का, उसके अंदर सबसे पहले हल्की सी आपको ग्रीसिंग कर लेनी, ज्यादा मत भरना मम्मी, फूलेंगे भी। डालो डालो डालो, बिल्कुल से भर दो इधर कोने में जो खाली है, बस। ऑयल से अच्छे से ग्रीसिंग करने के बाद फिर इसके अंदर आप इडली के बैटर को, हो गया इडली का बैटर रेडी। और इधर पानी भी हो गया फुल गरम। इधर भी हम देखते हैं, ये देखिए पानी पूरा गरम हो चुका है, पानी उबल रहा है। इसको करते हैं धीरे और इसको रखते हैं। ये टिकाने का काम थोड़ा मुश्किल काम है। और दब क्यों नहीं रहा? उसे सीधा रखना था ना। हाँ हो गया। ये जी हमने रख दिया एक। पानी कम तो नहीं रहेगा? नहीं, पानी कम तो रहेगा। उठ क्यों जाता है ये स्टील का ये डब्बा में ऊपर? वो स्टीम बन रही है उसके अंदर, वो तो उठेगा ही। फिर उसे भर सीधा रख और पानी डाल उसमें, और फिर उसके ऊपर थोड़ा तो सा। रुको जरा, ऐसे हाथ मत डालना, चिमटे से उठाओ। चाकू से ये देखो अब बैठ गया, लेकिन जैसे उबाले आते ही चाकू ये दे, चाकू चाकू बैठ गया अब ये पूरा। ये देखो फुल। गैस तेज करना, देखते हैं ऊपर आता ही नहीं आता। चाकू ला। सीधा डाल दे। रुक रुक रुक। टिकाना है इसको नीचे बिल्कुल। भर दो इस पर, कटोरी रख दूंगा, वो प्लेट रख दूंगा ना। तो
प्लेट रखेगा तो ये कहाँ से? हाँ हाँ हो जाएगा, तुम भरो तो सही, ये टिके तो सही नीचे। भरो 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 भरो। स्टीमर है इतना बढ़िया। मम्मी वो राइस स्टीमर है, उसमें नहीं बनेंगे। इसमें क्या करें? कौन ऐसा? बिस्मिल्लाह। लो जी, अब हमने इसको टिका दिया इसके अंदर और इसे कर देते हैं, हम ढक देते हैं। ढकने के कम से कम इसको 20-25 मिनट के लिए अब हम इसको ढक देंगे। 10 मिनट, 10 मिनट अम्मी कह रही है, 10 मिनट के लिए ढक देंगे। और 10 मिनट के बाद फिर इसको चेक करेंगे। चेक करने का भी तरीका बताते हो, चाकू डाल के चेक किया जाता है। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है नहीं बनता। पहली बार बना रहा हूँ मैं तो, अम्मी भी पहली बार ही बना रही है, हम दोनों ही पहली बार बना रहे हैं। देखिए क्या होता है। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जी अब हम चेक करने आए हैं इडली। हाँ हो गई? अभी चाकू दिखाओ। ये देखो चाकू अंदर से बिल्कुल साफ आया है, तो इसका मतलब रेडी हो गई है। इसी में निकाल, नहीं इसे ढकना। नहीं नहीं, तो ढकना होगा ना। प्लेट लो ना अब दूसरी, ये लो। तो इसे उठाए कैसे? ऐसे चलो लो, चाकू से चारों तरफ से करके। निकल गई। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। दही की आ रही। वाह, हमें साइड से मारो ना आप चाकू, बीच में से आप डाल देते तो बीच में से इडली फट जाती है। बिल्कुल कोना खड़ा करके लगाओ ना, ऐसे खड़ा करके। हाँ। देखिए जी इडली रेडी है, वो भी निकाल दो। निकाल लूंगी। तो ये थोड़ा सा बचा है बैटर, इसको भी हम लोग भर देते हैं। स्पॉन्जी स्पॉन्जी, वेरी टेस्टी। अब जिस काम को बना बना बैठे बैठाए मिल जाता था, तो कभी सोचा नहीं ये काम को करना अच्छी बात है। आना चाहिए भैया, हर काम आना चाहिए। आना चाहिए। वक्त कब कौन सी चीज कहाँ पे करा दे हमें पता नहीं चलता आज की डेट में। बेटा वक्त कब करवट ले ले। सही कह रहा है। कुछ बात। तो जी अगला भी रख देते हैं। अब ये थोड़ा सा हो रहा है गड़बड़, क्योंकि एक साइड से है खाली। ये तो पानी को छू रहा है नहीं, अब पानी को छू रहा है। ये ना कटोरी में से वो निकालना पड़ेगा पानी को। चलो जी ये रख दिया है और यहाँ पे निकल गई है इडली, एकदम परफेक्ट साइज, परफेक्ट फ्लफीनेस, एकदम फ्लफी फ्लफी बनी है।
और टेस्ट में भी ज़बरदस्त। ये थोड़ा सा हिस्सा हम खा के देख लेते हैं। वेरी टेस्टी। ठीक है जी, बस अब ये लास्ट वाला बैटर वो भी निकल जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम खाने बैठते हैं। ठीक है जी, ऑलमोस्ट सब रेडी। अब आपने देख लिया इडली, अब हम बैठते हैं खाने के, मतलब ये वाला निकल जाए जो लास्ट स्लॉट लगा हुआ है, तीन इडली ये हो जाए, फिर उसके बाद फिर हम लगाते हैं और खाते हैं। चलिए जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जी आज निकालने जा रहे हैं हम घी। ये हमने इकट्ठी करी है मलाई, और इस मलाई से निकालेंगे हम घी। तो सबसे पहले इस मलाई से निकालेंगे हम मक्खन और लस्सी, और फिर उसके बाद उस मक्खन को पकाएंगे और घी निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं उसको, और हम यूज करेंगे ये मशीन, क्योंकि वो इससे करते हैं मतनी से, तो मतनी में लगेंगे 6 घंटे। तो इससे बेटर है कि मैं ये 2 मिनट के अंदर इस मशीन से मक्खन बाहर निकाल दूंगा। ये देखिए भी आप कैसे मैं निकालता हूं। ये हो गई रेडी। अब इसको लगाता हूं मैं इधर, और फिर धीरे धीरे इसको फेंटते रहेंगे और बर्फ डालते रहेंगे, जिससे कि मक्खन एकदम बाहर आ जाएगा। और ले लेते ठंडा पानी। ये ले लिया जी ठंडा पानी, जिससे कि फटाफट मक्खन बन जाए। तो इस मलाई को मैं भी इस बाउल में पलटूंगा। ये पूरा निकल गया इसके अंदर। बाकी अब चम्मच से कर लेते हैं ये बची हुई। और इसकी जो लस्सी बनती है उसको हम यूज करते हैं आटा गूंदने में। और आटे में जब हम इस लस्सी से आटा गूंदते हैं तो रोटी ऐसी बनती है, बस पूछो मत, एकदम सुपर सॉफ्ट। तो जी ये हो गया खाली, बिल्कुल खाली। तो इसको करेंगे अभी हम साइड। सबसे पहले चलाएंगे हम इसके अंदर मशीन को। तो मशीन चेक कर लेते हैं ऑन है। रेडी। तो मैं इस मलाई के अंदर इसको चलाऊंगा और मक्खन बाहर आना चालू हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे पानी शामिल।
अब शामिल करेंगे इसके अंदर बर्फ ताकि मक्खन ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। थोड़ी सी और करेंगे शामिल बर्फ, क्योंकि जितना ठंडा होता जाएगा उतना मक्खन छूटता जाएगा। अभी इसमें मक्खन बहुत सारा छूट गया है। नहीं नहीं, तो जी अब जरा चेक करते हैं। देखिए मक्खन कैसे जमने लग गया इसके ऊपर। फुल मक्खन आ गया है जी बाहर। बिस्मिल्लाह। अब इस मक्खन को करते हैं अलग। उधर से हमारी अम्मी टिप्पणी कर रही हैं कि हो गया कि नहीं हुआ, तो हमें अपनी अम्मी का भी ध्यान रखना है। एकदम टाइट बढ़िया मक्खन।
चलो, अब इसको हम चढ़ा देंगे गैस पे और फिर इसमें से निकल जाएगा जी घी। तो जिसको मक्खन रखना है मक्खन रख लेगा, जिसे घी बनाना है घी बना लेगा। हम मक्खन नहीं रखते, हम ज्यादातर घी रखते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी मक्खन बेहतरीन। हाथ ठंडे हो गए एकदम। हाथ हो जाते हैं सुन्न। हाथ बहुत ज्यादा हो गए हैं मेरे सुन्न। पहले मैं धो लेता हूँ हाथ। हाथ धोने के बाद फिर बर्तन वगैरह को हाथ लगाते हैं, वरना सब में से फिर घी की स्मेल आई और हाथ भी वापस आ गए। अब ये बची है लस्सी, तो लस्सी को निकाल लेते हैं हम अपने एक जग के अंदर, ताकि इससे फिर हम आटा भी गूंद सके और अगर कड़ी वगैरह बनानी हो या कुछ ऐसा बनाना हो तो वो भी बना सके। चलिए अब डालते हैं इसमें बिस्मिल्लाह।
इसमें डालते हैं थोड़ा सा और पानी और ये सारा साफ करते हैं। वैसे साफ करने की जरूरत क्या है, घी निकलना है, इसी में निकल जाए। लो हमारा घर का देसी घी, और हम ऐसे ही हर बार निकालते हैं। दूध पे से मलाई को इकट्ठा करते रहते हैं, और जब मलाई का हमारा ये जो डूंगा ये भर जाता है, फिर हम उसको निकालते हैं और ऐसे घी बना देते हैं। तो हम तो कई सालों से बाहर का घी खरीदा ही नहीं है, हम अपने घर का ही घी खाते हैं। अभी तो गर्मियां हैं, अभी तो इतना खाया नहीं जाता। हाँ, बट ये है कि सर्दियों के अंदर ये देखिए कितना शानदार मक्खन निकला है। ये देखिए जी, इतना मक्खन निकला है इसके अंदर से, देख रहे। अब इसको हम इसी पतीले के अंदर गैस पे चढ़ा देंगे। हाथ धो लेता हूं मैं। बिस्मिल्लाह। अब जिसको मक्खन रखना है वो मक्खन रख लेता है, हम इसका घी निकालते हैं। अब इस सारे मक्खन को ये जो कढ़ाई है इसके अंदर डाल देंगे, और पकने तक मुश्किल से आधे पौने घंटे में, 1 घंटे के अंदर ये पक के तैयार हो जाएगा। चलिए जी, डालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये अब ये धीरे धीरे पकना स्टार्ट होगा। और ये निकली है हमारी लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी। ठीक है जी, ये लस्सी भी हमारे आटा गूंदने में, कड़ी बनाने में, बहुत सारी चीजों में काम आएगी। चलिए जी, इस काम से भी फ्री हुए तो अब करते हैं जरा यहाँ से थोड़ी साफ सफाई, क्योंकि इस काम के अंदर बखेड़ा बहुत फैलता है। तो ये थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं और फिर मिलते हैं, और इंशाअल्लाह आपको दिखाते भी आगे। देखिए जी, ये है हमारी लस्सी। ये देखो कितनी ठंडी हो रही है ना। ये है लस्सी, और ये रहा मक्खन है। ये देखो घी निकलना हो गया है स्टार्ट। अब ये थोड़ी देर के अंदर सारा घी ऊपर आ जाएगा। बस थोड़ी सी यहाँ से सफाई करनी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा फैलावा ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, जब तक घी बनता है और तब तक कर देते हैं यहाँ से साफ सफाई, और फिर दिखाते हैं आपको फाइनल घी कैसा है। माशाल्लाह से घी हो गया है बिल्कुल अलग। ये देखिए आप, हो गया ना घी अलग। तो ये घी अच्छे से बन के हो गया है तैयार। अब इसे थोड़ा होने देते हैं हम ठंडा, और ठंडा होने के बाद फिर हम अपने घी के अंदर, घी वाले डब्बे के अंदर इसको पलट देंगे। तो जी, आज की वीडियो और आज का ब्लॉग होता है यहाँ पे एंड। मिलेंगे अब हम आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तो तब तक रखिए आप अपना बहुत ख्याल, और हमें रखिए दुआओं में याद, और इंशाल्लाह हम भी रखेंगे अपना बहुत ख्याल, और आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, बिना स्किप करें पूरा वॉच करें, और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।